आपने कहा भी है पिछले कुछ दिनों में कि बैंकों में प्रॉफिट बुक कीजिए, लेकिन निजी बैंकों में प्रॉफिट बुक हो रहा है, सरकारी बैंकों में लगातार तेजी कायम है। आज के लिए, इस समय के लिए रणनीति क्या रहेगी? हाँ, गुड आफ्टरनून हर्षिता। तो एज यू सेड, हमने आपको कहा था पीएसयूज में बने रहिए। मैं आपको ये बोलता हूँ हर्षिता, मुझे बहुत समय हो गया बाजार में, 30 साल से ज़्यादा, लेकिन पिछले 5 साल में मैंने जो ये हफ्ते में या महीने में पीएसयूज में रंगत देखी है, मैंने नहीं देखी। और ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है। हैट्स ऑफ टू द गवर्नमेंट। और अब पीएसयूज की री रेटिंग इज इमिनेंट, सो यू हैव टू बी इन द क्वालिटी नेम्स। एंड आई थिंक दैट इफ यू थिंक दैट पीएनबी फ्रॉम 25 to 40, यू मे सी इवन 70 रुपीज। I'm just giving an example. जैसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा या आपका आईजीएल, एमजीएल, तो there is a total re-rating of PSUs. I am very bullish on technology and pharma, and I think banks have still more time to go down because they've run up far too softly. अब आप कहें तो मैं अपडेट दे दूं। एनटीपीसी, गेल, कल मैंने आपको गोदरेज प्रॉपर्टी दिया था, वो सब आपको 2.5% टारगेट देगा। एनटीपीसी, गेल हैव एक्सीडेड 5%. So has IDFC first hit a new high, and IGL, MGL, Coal India were my other picks. Now I have 2 buys for you, and these are, I think, these are going to be delivery buys. If people hold these इस साल में, they will make huge money. आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी जरूर सर। तो मैं आपको रैशनल दे दूं हर्षिता। 33 रुपए पे जब एनसीसी था, मैंने उस पर बहुत बड़ी बाय कॉल दी थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी द लीडिंग इंडिकेटर। एनसीसी का भाव 90 हो गया और 100 रुपए हो गया। और तो ऐसे ही एनबीसीसी है। एनबीसीसी हैज अ मार्केट कैप ऑफ 6,000 करोड़। इट सिट्स ऑन जो उसके जो ऑफिसेज हैं वही 12-13 हजार करोड़ के हैं। और जो उसका नारोजी नगर का बिजनेस है जो रुका हुआ था, दैट इज गोइंग टू बी 4,000 करोड़ इनकम which will be booked in this quarter. Aside from that, Amarpali and JP all are on stream for realization of profit. It is hitting new highs today, but it has been a laggard. I can guarantee you by this year and you will see 75 rupees on NBCC. I am very, very bullish on this space. You can't have market cap at this prices. Secondly, HCL Tech, quality stock available at the best play in the cloud computing, 938, 940 में लीजिए. Keep a stop loss of 925, but this is headed to 1,000 rupees. These are my 2 quality picks. NBCC, I would say, despite the run up, do a sip, but this stock can double in this year. तो डबल होने की पूरी क्षमता एनबीसीसी रखता है। 75 का ईयर एंड का टारगेट है भसीन साहब की ओर से, और आप देखिए शॉर्ट टर्म में 55 तक के लेवल्स तो आएंगे ही। दूसरी तरफ एचसीएल टेक, और एचसीएल टेक को लेकर काफी समय से बुलिश रहे हैं संजीव भसीन, और यहां पर ये कह रहे हैं कि 1000 तक के टारगेट्स के लिए एक मौका है तेजी की पोजीशंस लेने का। चलिए अब गाबा साहब को जोड़ लेते हैं। गाबा साहब, गुड आफ्टरनून। बताइए, निफ्टी बैंक क्या इशारा कर रहा है? अब पिछले 3 मिनटों में इसने और दबाव झेल लिया, 400 पॉइंट की गिरावट, 36,500 के नीचे। वेल, गुड आफ्टरनून। मुझे तो अब भी वीकनेस नजर आती है। सुबह भी हमने कहा था कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो करीब निफ्टी में अचीव हो चुका, जो हाई टाइम फ्रेम बेसिस पर था। और यहाँ पर एक पैटर्न जो उभर कर आया था कल, जो हमने देखा, वो वीक पैटर्न था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। उसमें लगता है वीकनेस और भी है। शायद लोअर लेवल 36,000 की जो हमने बात की थी सुबह, वो अब भी पॉसिबल है। स्लाइड होने की पूरी संभावना है तो वीक नजर आता है, क्लियर कट। लेकिन फिर भी हमको स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। लॉन्ग बायस तो रहेगा। और पहला स्टॉक मुझे अच्छा लगता है वो है आरईसी। इसमें तेजी नजर आती है, पॉसिबल है कि अपमूव मिलेगा। टारगेट 160 के, स्टॉप होगा 153, तो आरईसी में बाइंग है। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लगता है वो गुड ओल्ड बायोकॉन। बायोकॉन में तेजी नजर आती है। टारगेट ऑन द अपसाइड कुछ 430 के होंगे और स्टॉप होगा